पीएम मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करने वाले हैं और 26,800 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के जिंद में तकरीबन 14,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और जिंद से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी आज कुरुक्षेत्र में सिख गुरुओं की विरासत को समर्पित एक म्यूजियम की आधारशिला भी रखेंगे और साथ ही चंडीगढ़ में 6,600 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ की रैली को रेल और सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे और साथ ही 20 राज्य में 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देंगे और ये ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच करीब 90 किलोमीटर की दूर करीब 2 घंटे में पूरी करेगी। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन इस ट्रेन की अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। 10 कोच वाली ट्रेन रास्ते में 11 स्टेशन पर रुकेगी। 3200 हॉर्स पावर के आउटपुट वाली इस ट्रेन में जिंद से सोनीपत तक का सफर महज 5 से 25 रुपए में किया जा सकेगा। इसमें एक बार में 2600 यात्री सफर कर सकेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में चलने वाली ट्रेन की खास बात यह भी है कि इससे बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होने वाला है। नीट यूजी 2026 की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मार ली है। नीट के लिए क्वालिफाई हुए 11,21,000 कैंडिडेट्स के 58% लड़कियों ने सफलता हासिल की, जबकि 715 नंबर के साथ पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के अपांशुल बंसल टॉपर रहे। 138 कैंडिडेट्स ने 720 में से 690 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। इनमें से 93% बच्चे पहली बार इस परीक्षा में शामिल हुए। 21 जून 2026 को नीट यूजी एग्जाम में करीब 20 लाख कैंडिडेट शामिल हुए थे। कैंडिडेट एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार अपनी रणनीतिक बनाने में जुट गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सरकारी आवास पर आज सुबह 11:30 बजे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री एल मुरुगन, नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह सहित कई मंत्री मौजूद होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज देहरादून में बनू मैदान में छात्रों की गूंज कैंपेन के तहत यूथ रैली को संबोधित करने वाले। राहुल गांधी बनू मैदान में युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। लगातार गर्माते पेपर लीक, महंगी शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। रैली से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पेपर लीक युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है। राहुल गांधी ने उत्तराखंड को पेपर लीक में केंद्र बताते हुए युवाओं से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बनू स्कूल मैदान में लोहे का पिलर गिरने से कांग्रेसी कार्यकर्ता अमर सिंह मेहता की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल अमर सिंह मेहता को तुरंत CMI अस्पताल लाया जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जानकारी जुटा रही है और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि मंच और पंडाल की तैयारियों के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन हुआ या फिर नहीं। मुंबई से सटे मीरा रोड में सोसाइटी में ट्रेन गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। ट्रेन की चपेट में आने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। ट्रेन गिरने के बाद सोसाइटी के लोगों में दहशत का माहौल है। सोसाइटी में निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान ट्रेन भारी भरकम सामान ले जाने के दौरान 11वें फ्लोर से नीचे गिर गया। पुलिस ने लोगों को निर्माण वाले इलाके में नहीं जाने की चेतावनी जारी की थी। पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। दिल्ली के सीनापुर महिला की हत्या का मामला सामने आया था, जहां पर घर के अंदर खून से लथपथ महिला का शव मिला। पुलिस के मुताबिक घर में महिला फर्श पर पड़ी थी, जिसे पुलिस की टीम ने डॉक्टर्स के पास भेज दिया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीनापुर थाने में BNS की धारा के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक महिला का पति घटना के बाद से ही फरार है। दिल्ली में 3 साल की बच्ची की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चंदन कुमार की तलाश में पुलिस उनके घर पहुंची, जहां पर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चंदन के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि कापस हेडा इलाके में नाले के पास बच्ची का शव मिला था, जिसके बाद से पुलिस CCTV के जरिए आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी। आरोपी उस बिल्डिंग में जिसमें बच्ची का परिवार रहता था। चंदन के घर से देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रथ का ऊपरी हिस्सा 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार की टकरा गया, जिसमें करीब 15 से 20 लोग घायल हो गए। घायलों में से करीब 10 लोगों को नंदीग्राम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। नंदीग्राम में तेखाली रथ यात्रा फेस्टिवल कमेटी की तरफ से रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। यूपी के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया है और साथ ही अवैध कब्जा और उसके उपयोग को लेकर के 6 करोड़ 41 लाख रुपए जुर्माना वसूली का आदेश दिया। कोर्ट ने कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद को अवैध बताते हुए फैसला सुनाया और साथ ही कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर प्रशासन की तरफ से अवैध कब्जे को खाली करने और जुर्माना वसूली का काम किया जाएगा।
यूपी के कानपुर में स्कूटी में चार्जिंग के दौरान धमाका हो गया है। ब्लास्ट के बाद 3 मंजिला इमारत में आग लग गई है। इस दौरान आसपास खड़ी गाड़ियों में डैमेज हो गई। इमारत में आग की वजह से एक परिवार घर में फंस गया। हालांकि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत की, आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आकर पास में खड़ी कार, बुलेट, बाइक सब कुछ जल गई। फिलहाल आग लगने की वजह बैटरी में धमाका बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महादेव बैटिंग ऐप मामले में शेफाली बग्गा ईडी की टीम ने उसे कस्टडी में लेकर 5 घंटे तक पूछताछ की है। रायपुर के जोनल ऑफिस में पूछताछ के बाद शेफाली बग्गा बाहर निकली। शेफाली बग्गा ऑनलाइन बैटिंग ऐप का प्रचार करती थी। शेफाली बग्गा का कनेक्शन महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े हवाला ऑपरेटर खंजन जगदीश कुमार ठक्कर से भी था और एजेंसी का यह दावा है कि शेफाली सिर्फ बैटिंग ऐप्स में प्रचार नहीं करती थी बल्कि खिलाड़ियों को टिप्स भी देती थी। महाराष्ट्र के जलगांव में ज्वेलर से 25 लाख की लूट मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने लूट को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लूट की पूरी रकम बरामद कर ली। बताया जा रहा है कि ज्वेलर के रास्ते में खाना खाने के दौरान आरोपी रुपए से भरा बैग लेकर के वहां से फरार हो गया और इसी दौरान पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान करके कार्रवाई शुरू कर दी। इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तान कॉन्सुलेट के बाहर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इंग्लैंड में रह रहे पीओके में लोगों ने पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर से पाकिस्तान सरकार के दमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पीओके में जनता के मूल अधिकार, आर्थिक राहत, सस्ती बिजली और जवाबदेही की मांग की है। रूस के यूराल क्षेत्र में तेज आंधी के साथ हो रही बारिश और बाढ़ में कहर मच गया और साथ ही शहर में तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश की वजह से लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, सड़क पर पानी भर गया, जबकि कई रिहायशी इलाकों में नदियां उफान आने के बाद करीब 450 मकान पानी में डूब गए हैं। रेस्क्यू टीम बोट की मदद से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। अमेरिका के टेक्सास में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। प्रशासन के मुताबिक अब तक बाढ़ से एक शख्स की मौत हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में सड़क में पानी भर चुका है। प्रशासन की रेस्क्यू टीम बाढ़ से में फंसी गाड़ियों का ड्राइवर और यात्रियों की बचाने के लिए हेलीकॉप्टर और बोट की मदद ले रही है। मौसम विभाग ने अभी और बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इंग्लैंड के साथ चल रही वनडे सीरीज में कब्जा करने के लिए भारत को अभी इंतजार करना होगा। इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में शानदार वापसी करते हुए भारत को 4 विकेट से हरा करके 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 234 रन का टारगेट दिया, जिसे इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर के हासिल कर दिया। इंग्लैंड की टीम की जीत के हीरो जो रूट हुए, शुरुआती झटके के बावजूद रूट ने एक छोर संभाल रखा और 99 रन की नाबाद पारी खेलकर इंग्लैंड को जीत दिलाकर पवेलियन लौट गए। भारत की ओर से विराट कोहली ने 65 और श्रेयस अय्यर ने 66 रन की पारी खेली। भारत इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में होने वाला तीसरा वनडे मैच रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच हो सकता है। बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने साफ कर दिया है कि वो 2027 वनडे वर्ल्ड कप में योजना का हिस्सा नहीं है। हालांकि बीसीसीआई की ओर से आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। चयनकर्ताओं को रोहित से कहा गया है कि अब यशस्वी जायसवाल जैसे युवाओं को मौका दिया जाए। उन्होंने रोहित पर यह फैसला छोड़ दिया है कि वो रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं या फिर चयन के लिए उपलब्ध रहते हैं। एशियाई अंडर-23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दमदार परफॉर्म करने वाले भारतीय मुक्केबाज विश्वनाथ सुरेश चौरदंगा ने गोल्ड मेडल जीता। विश्वनाथ ने पुरुषों के 50 किलोग्राम कैटेगरी में जापान के खिलाड़ी को 3-2 से जीत दर्ज की उस पर और गोल्ड पर कब्जा किया, जबकि गंगा ने कजाकिस्तान के बॉक्सर को 3-2 से मात देकर गोल्ड जीत लिया है। वंशज ने 65 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अंडर-19 पुरुष में फाइनल में भारतीय मुक्केबाज सिल्वर मेडल ही जीत सके।